आज है 7 जनवरी 2024। आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया 6 जनवरी को। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार जो है यूएई के साथ भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर बनाने उद्घाटन करेंगे। फिर है दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। CBSE यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा राज्य के डोंगरिया कोंद साल को GI टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पांडी भारत की पहली वोमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ी रसबली को GI टैग मिला। फिर उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लाडेज को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में चेन्नई शीर्ष पर रहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि असम राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। असम में चदुम्बी उत्सव मनाया गया। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप सम्मानित किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नादिया कैल्विनो को यूरोपीय विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पंगड़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NCC गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल ने T20 फर्स्ट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि श्री विकासशील एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना WhatsApp चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन युक्त नीति लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। हाल ही में NIIFL ने संजीव अग्रवाल को नया CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में NHPC जो है ये गुजरात राज्य में कुप्पा हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विराट कोहली PBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। अब हम 8 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में
महायान नववर्ष कब मनाया गया? तो ये 7 जनवरी को मनाया गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत और गुयाना देश ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओम बिड़ला पंचायत ने संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर राजीव शाह को फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पंगड़िया को बनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में बीट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने PRITSVI पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। फिर आगे देखते हैं आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई जो है वो कौन बना है? नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू किया गया है। फिर नेपाल ने T20I में फर्स्ट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंद्रमणि पांडे BIMSTEC के महासचिव का पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 60 लाख करोड़ रुपए अधिक के उत्पादों को निर्यात किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो हाल ही में G राम मोहन राव को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन आगे है कि जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOCINC के रूप में V श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव ने पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सेंथिल पांडियन को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। फिर अब हम 9 जनवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन हाल ही में बांग्लादेश की आवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति XI मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा पावर ने तमिलनाडु राज्य में
70,000 मतलब करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्बोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में नियुक्त किए हैं? तो ये अश्विनी गुप्ता जो हैं ये नियुक्त हुए हैं। फिर सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया गया। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया गया। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुचेता सतीश अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 ये गोवा में शुरू हुआ है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग सलाथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। हाल ही में पीयूष गोयल जी ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी आत्मकथा फॉर स्टार्फ ऑफ डेस्टिनी लिखी है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। मनु सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हीलचेयर 2 पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विम को लॉन्च किया गया। फिर है हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत स्वर्ण पदक जीता। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। फिर हाल ही में भारत देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एसाला पेरा हेरा मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है कि जनरल BK सिंह मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चिल्का झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। अब हम 10 जनवरी 2024 का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन फर्स्ट लैंडर लॉन्च किया है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई
मिजोरम में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात राज्य ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। फिर आगे देखते हैं कि एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करेगी। फिर चक गणराज्य के प्रधानमंत्री पीटर फायला वाइब्रेट गुजरात समिति के मुख्य अतिथि होंगे। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत ब्रिज आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोनपे ने रितेश पई को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के लिए CEO नियुक्त किया है। फिर आगे देखते हैं, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। सेबी के कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया। फिर है, इंटेल और जर्मनी ने $32.8 बिलियन के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी ने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूं सूक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे। हाल ही में जर्मनी देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में गैब्रियल अटल फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। फिर है, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फग थानसी मिशन की शुरुआत की गई? तो मणिपुर में शुरू की गई। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मेतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव चेरा होचोंगबा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिर मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हून थंडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। क्या है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने
भारत देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। फिर भारत स्क्वायर किलोमीटर्स एरे बेसाला परियोजना में शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया दूसरे स्थान पर भारत रहा है और भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए जैसे कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। सोचिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। अब हम 11 जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भूटान देश में संसदीय चुनाव जीता है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा। भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखाव रेल बनाया। अगला क्वेश्चन है कि ओडिशा राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला। ओडिशा के डोंगरिया कौन साल को GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला। फिर है अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग मिला। फिर अगला क्वेश्चन हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ। वह एक संगीतकार थे। फिर है अगला क्वेश्चन हाल ही में IIT मद्रास का एक नया कैंपस श्रीलंका देश में खुलेगा। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हैदराबाद स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में UAE देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSC UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ड्स मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में शुरू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन हाल ही में इंडसइंड बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्राज़ील देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। फिर अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। हाल ही में बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी के कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्यजीव
अनुकूल राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं कि अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। सेबी का कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। भारतीय मूल के थर्मन सन मुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। ग्लोबल डाउनलोड UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। फिर है, मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। जय हिंद, जय भारत।